सूरजपुर गांव की तंग गलियों में रहने वाली सीता की शादी को सिर्फ 7 साल ही हुए थे जब एक सड़क हादसे ने उसके जीवन की दिशा बदल दी। उसका पति मोहन उसे और उसके 2 छोटे बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। उस दिन के बाद से सीता की दुनिया जैसे थम सी गई, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे रोने का भी समय नहीं दिया। उसकी 9 साल की बेटी पायल और 7 साल का बेटा चिंटू ही अब उसकी दुनिया थे। सीता ने आंसू पोंछे और ठान लिया, अब वो माँ भी बनेगी और बाप भी। वो गांव के बड़े घरों में काम करने लगी। झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े, जो काम मिले कर लेती। लेकिन चाहे कितनी भी थक जाए, शाम को घर लौटकर बच्चों के लिए अपने हाथों से गरम गरम पराठे बनाती। छुट्टी वाले दिन वो बेसन के लड्डू और आलू की कचौरी बनाकर बच्चों को खिलाती। एक दिन पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अगर तुम बाजार में कचौरी बेचो ना तो सब लोग लाइन लगा देंगे। सीता ने हंसकर बात टाल दी, पर बच्चों की बात उसके मन में बैठ गई। ने थोड़ी थोड़ी बचत जोड़कर एक छोटा सा ठेला खरीद लिया। सुबह घरों का काम और शाम को बाजार में सीता की गर्मा गर्म कचौरी। शुरू में लोग हिचकिचाए, लेकिन जैसे ही खुशबू फैली, भीड़ लगने लगी। अरे बहन, एक प्लेट इधर भी। वाह, ऐसी कचौरी तो कभी नहीं खाई। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। साल दर साल मेहनत रंग लाती गई। समय बीतता गया। पायल कॉलेज पहुंची और शहर में नौकरी करने लगी। चिंटू भी पढ़ाई के लिए बाहर चला गया। सीता को लगा अब उसके अच्छे दिन आएंगे, लेकिन शहर की चमक दमक ने बच्चों को बदल दिया। पायल की शादी ऑफिस के एक लड़के से हो गई और वो विदेश चली गई। चिंटू ने भी वही नौकरी और शादी कर ली। फोन कम होने लगे, फिर बंद ही हो गए। गांव में बूढ़ी सीता अकेली रह गई। उसकी कचौरी की दुकान अब पहले जैसी नहीं चलती थी। बाजार में नई नई दुकानें खुल गई थीं। वो रोज मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, अब इस बुढ़ापे में सहारा दे दो। एक शाम जब वो निराश बैठी थी, तभी 2 किशोर लड़के उसके पास आए। दोनों लगभग 17 साल के थे। मां जी, हमारा कोई नहीं है, क्या हम आपके साथ रह सकते हैं? बदले में आपका सारा काम करेंगे। सीता ने पहले मना किया, लेकिन उनके मासूम चेहरे देखकर उसका दिल पिघल गया। ठीक है बेटा, रह जाओ। अगले ही दिन से दुकान की रौनक बदल गई। दोनों लड़के इतनी स्वादिष्ट कचौरी बनाते कि खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती। भीड़ पहले से भी ज्यादा जुटने लगी। एक रात सीता को शक हुआ। वो चुपके से रसोई की खिड़की से झांकी और जो देखा उसे देखकर दंग रह गई। दोनों लड़कों के हाथों से प्रकाश निकल रहा था। आटा अपने आप गोल हो रहा था। कचौरियां खुद ब खुद फूल रही थीं। सीता घबरा गई। दरवाजा खटखटाया। तुम लोग कौन हो? दोनों मुस्कुराए। डरिए मत मां जी, हम भगवान के दूत हैं। आपकी पुकार सुनी गई है। हमें आपकी मदद के लिए भेजा गया है। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। दिन बदल गए। उसने बड़ी दुकान खोल ली। कर्ज चुक गया। गांव में उसका नाम फिर से चमकने लगा। उधर शहर में चिंटू की नौकरी चली गई। पैसे खत्म हो गए। उसे याद आई माँ की दुकान। वो अपनी पत्नी के साथ गांव लौटा। माँ, मुझे माफ कर दो। सीता ने गले लगा लिया। लेकिन रात को चिंटू की नीयत बदल गई। उसने पत्नी से कहा, माँ के पास बहुत पैसा है, तिजोरी साफ कर लेते हैं। दोनों ने चुपके से पैसे भर लिए और भाग निकले। गांव से बाहर जाकर जब बैग खोला तो उसमें सिर्फ राख थी। दोनों सन्न रह गए। तभी वही 2 किशोर सामने आए। जिसके मन में लालच हो, उसके हाथ में राख ही आती है। चिंटू रो पड़ा, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। वे दोनों वापस सीता के पास गए, सब सच बताया। सीता ने कहा, बेटा, धन से बड़ा रिश्ता होता है। अगर दिल साफ हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। चिंटू और उसकी पत्नी ने वहीं रहने का फैसला किया। ईमानदारी से काम करने लगे। कुछ दिनों बाद वे दोनों दिव्य लड़के गायब हो गए। सीता समझ गई, भगवान ने उसे सिर्फ धन नहीं, परिवार वापस दिया है। इस कहानी से आपने क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिए।